वेलकम टू माय चैनल क्विक टेक। तो आज हम लिंक्यू इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 22 का डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एक्सटेंशन मेथड? दैट इज बोल्ड किया हुआ है। इट मीन दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब एज ए इंटरव्यू में ये लिंक्यू का अगर या ऐसे भी एक्सटेंशन मेथड क्या होता है पूछ देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको the extension method is a static method of that can be invoked like as an instance method syntax। ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंस की तरह मेथड सिंटैक्स की तरह कहना चाह रहा है कि एक्सटेंशन मेथड का हम जो यूज करते हैं तो वो न्यू बिहेवियर को ऐड कर देता है अकॉर्डिंग टू द टाइप। मतलब जो एग्जिस्टिंग टाइप है उसके अकॉर्डिंग अपने न्यू बिहेवियर को क्या करते हैं, यूज टू ऐड ए न्यू बिहेवियर को ऐड कर लेता है एज एन एग्जिस्टिंग टाइप विदाउट अल्टरिंग। पता आपको उसके लिए टाइप को चेंज नहीं करना है। वो चाहे आपने वहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का यूज किया, यहाँ पे इंट में आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको टाइप को अल्टरिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सटेंशन मेथड क्या होता है? स्टैटिक मेथड होता है, स्टैटिक क्लास का मेथड होता है। इसका पर्पस क्या है कि जब भी हम एक्सटेंशन मेथड को अगर एग्जिस्टिंग टाइप में अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको बिना उसके टाइप को चेंज करते हुए यूज करना है। यहाँ कर सकते हो, करना नहीं कर सकते हो। इन एक्सटेंशन मेथड दिस की word is used with the first parameter and the first parameter will be of type that is extended by the extension method। It means कि this parameter फर्स्ट पैरामीटर के तरह काम करता है जब हम एक्सटेंशन मेथड को एक्सटेंड करते हैं। मतलब जब एक्सटेंशन मेथड को एक्सटेंड करते हैं जिस टाइप के लिए उसके लिए दिस कीवर्ड का हम वो उस पैरामीटर के लिए उस टाइप का एग्जिस्टिंग टाइप का हो जाता है विदाउट अल्टरिंग। ठीक है। अदर पैरामीटर ऑफ एक्सटेंशन टाइप कैन बी ऑफ एनी टाइप, डेटा टाइप। ठीक है, कोई भी टाइप का हो सकता है। आप अगर .NET कोर वगैरह में अगर काम किए होंगे तो आप सर्विस वहाँ पे जब हम रजिस्टर करते हैं तो उस सर्विस को अपना एक सारे सर्विस को एक जगह कॉमन रजिस्टर करने के लिए एक्सटेंशन मेथड का वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। ये एडवांस लेवल का बात है। जब हम .NET कोर का ट्यूटोरियल पर ये करेंगे तब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए एक्सटेंशन मेथड को बनाता हूँ। उसके यूज करने के लिए एक कंसोल एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ कि एक्सटेंशन मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक कंसोल एप्लीकेशन ये मेरा हो गया। यहाँ पे मैं ये कोड को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक एक्सटेंशन क्लास में बनाता हूँ। ठीक है, नाउ क्रिएट द न्यू एक्सटेंशन, क्रिएट ए क्लास विच नेम इज गिवन द नेम ऑफ देंगे एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन सर्विस कर देता हूँ, एक्सटेंशन सर्विस। मतलब एक्सटेंशन सर्विस के लिए इस क्लास का हम यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये इंटरनल पब्लिक हम कर देते हैं क्योंकि मुझे मेन मेथड पे इसको इनहेरिट करना है। और ये क्लास किस तरह का होना चाहिए? स्टैटिक क्लास होना चाहिए। ठीक है, अब इस एक्सटेंशन क्लास में फर्स्ट पैरामीटर हमारा क्या होना चाहिए? मैंने आपको क्या बोला था? हमें एक एक्सटेंशन का मेथड को बनाना है। तो एक्सटेंशन मेथड को बनाने के लिए हम एक एक्सटेंशन मेथड को बनाएंगे, एक स्टैटिक मेथड को बनाएंगे। तब पब्लिक स्टैटिक इंट एक काउंट का मेथड बनाते हैं, वर्ड काउंट का। और इसमें हम क्या करेंगे? इस एक्सटेंशन मेथड में फर्स्ट पैरामीटर को मैं क्या करूँगा? दिस को डालूंगा फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर ऑफ एनी टाइप। ठीक है, नाउ
रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग है उसका मुझे काउंट निकालना है, तो उस स्ट्रिंग में अगर कोई भी रहे भी कैर मतलब कैर के रूप में, जैसे हो गया कॉमा हो गया या ब्लैंक होगा, उस सारा को लेंथ में कन्वर्ट करके डॉट हो गया, सारा को स्प्लिट करके काउंट करेगा। डॉट क्या करेगा, डॉट लेंथ, इसका लेंथ को, तो ये हमारा जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा। ठीक है, या इसको ऐसे कर देते हैं, स्पेस अगर रहे, कॉमा रहे, डॉट रहे, सारे को लेंथ में ये स्प्लिट करके काउंट करेगा कि ये वर्ड काउंट कितना हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एक्सटेंशन सर्विस इस क्लास को हमें कॉल करेंगे कहाँ पे, प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, आई एम आलोक झा, ऐसे मैं अपना नाम डालूँ आई एम झा। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग का हम काउंट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा यहाँ पर इंट का यूज़ किया। ठीक है, तो नेम डॉट, अब हम उस मेथड को इनिशियलाइज करते हैं। स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक क्लास को तो हमें डायरेक्ट हम उसके मेथड नेम से हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था क्लास का नाम मेरा, सॉरी स्टैटिक क्लास था, तो स्टैटिक क्लास को हम डायरेक्ट मेथड नेम से हमने कॉल कर लिया एक्सटेंशन क्लास को। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल राइट लाइन का यूज करेंगे, इसमें इंट आई को राइट कर दें। अब देखते हैं ये, इसको डिबगिंग करके हम देखते हैं कैसे वर्किंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये दिस, यहाँ पे दिस किया था, फर्स्ट पैरामीटर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो काउंट है वो किस तरह का है, इंटीजर टाइप का है। तो जिस तरह का यहाँ पर टाइप है उस तरह का एग्जिस्टिंग टाइप यहाँ पे जो ये एक्सटेंशन मेथड उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको उसके लिए अल्टरिंग नहीं करना पड़ेगा, चेंज नहीं करेगा, इस टाइप को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब मैं क्या हुआ, फंक्शन F10 चलेगा ना, F11, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया दिस। अब ये क्या किया, ये अगर मैं क्विक वाच से देखूं तो 4 हमारा दे दिया, इसका क्या कहते हैं ब्रेक करके स्पेस को। ठीक है, तो आउटपुट आई एम आलूचा 1 2 3 4, आउटपुट 4 है।
अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, इसके टाइप को चेंज। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में आपको मैंने एक्सटेंशन मेथड क्या होता है ये बताया। एक्सटेंशन मेथड को हम यूज़ कैसे करेंगे प्रोग्राम में, इस तरह से आपको मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिकली बताया कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये इशू आ रहा है इसलिए मैं आगे आपको सब्सक्राइब कर ताकि आपके पास अपडेटेड वीडियो आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।